बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम तर लोग खैर आफियत से होंगे। इस वक्त ना सिर्फ हुकूमत बल्कि अपोजिशन बल्कि तमाम तर जितनी भी पार्टियाँ हैं वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशानी का शिकार हैं। हाल ही में जो इस्तीफ़ा दिया गया सरदार अख्तर मेंगर की जानिब से और फिर ट्राई की गई हुकूमत की जानिब से भी अपोजिशन की जानिब से भी कि उनको मनाया जाए और उनको ये कहा जाए कि वो जो कौमी असम्बली है उससे इस्तीफ़ा ना दे बल्कि अपना इस्तीफ़ा वापस लें। पहले ये होता था अमूमन कि जो पार्टी हुकूमत में होती थी वो अपोजिशन को टफ़ टाइम दिया करती थी, उसके लिए मुश्किलात बनाया करती थी। लेकिन इस वक्त तमाम तर जमातें, अब वो हुकूमत में हूँ या अपोजिशन में हूँ, वो तमाम तर परेशान हैं क्योंकि मुल्की ना सिर्फ मुल्की हालात बल्कि जो माशी हालात हैं तमाम तर पाकिस्तान के कोई इतने अच्छे हालात में नहीं हैं। अभी जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हालांकि उनके जो लीडर हैं इमरान खान साहब वो भी जेल में हैं, उनके वाइस चेयरमैन जो हैं शाह महमूद कुरैशी साहब वो भी जेल में हैं, जो उनके सदर हैं परवेज़ इलाही साहब उनकी तबीयत भी नहीं ठीक। लेकिन जो मेन क़यादत है उसके ना होने के बावजूद भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसने हुकूमत को बहुत ही ज़्यादा टफ टाइम दिया हुआ है। इसी सिलसिले में एक जो जलसा 8 तारीख को ना 8 सितंबर को जो एक जलसा जो कि इससे पहले काफ़ी बार मनसूख कर दिया गया था हुकूमत की जानिब से या इंतज़ामिया की जानिब से, कई बार NOC मनसूख कर दी गई थी लेकिन इस बार NOC तो जारी की गई है। लेकिन अभी तक जो जब तक मैं वीडियो कर रहा हूँ जिस वक्त तक अभी तक तो NOC इस जलसे की जो 8 सितंबर का था ये मनसूख नहीं की गई। अब देखना यह कि अगर जलसा होता है तो कितनी बड़ी तादाद में लोग निकलते हैं, क्योंकि जो जगह मुख्तस की गई है वहाँ पे जो क्राउड है वो जमा करने के लिए काफ़ी बड़ा एरिया है। तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हो जाती है तो ये इनका फ्यूचर डिसाइड करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि फ्यूचर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत किस जानिब जाती है। क्योंकि इस वक्त लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लोड शेडिंग भी हो रही है, उसके साथ साथ महंगाई भी बहुत ज़्यादा है और हुकूमत काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं बुरी सिचुएशन में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पहले यूटिलिटी स्टोर वालों ने प्रोटेस्ट किया, उसके अलावा बाकी तमाम तर जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट के लिए निकल रहे हैं। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है सिर्फ उसको नहीं मौका मिल रहा था, लेकिन अब 8 सितंबर को ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का NOC मनसूख नहीं होगा, तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो भी इस वक्त तैयारी कर रही है। दूसरी जानिब जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं अली अमीन गंडापुर साहब, उनको शराब और असला बरामदगी केस में उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट जो है गिरफ्तारी वो जारी हुए हैं और उनको कहा यह गया है कि उनको गिरफ़्तार करके आज के दिन पेश किया जाए। अब देखना यह है क्योंकि वो CM KP के हैं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है, तो उनका जो प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक तो इस तरह से उनको तो गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर वो पेश होते हैं और उनकी ज़मानत जब वो मंजूर हो जाती है, राहदारी ज़मानत पहले वो पेशावर हाई कोर्ट से लेंगे और फिर उसके बाद वो अदालत में सेशन कोर्ट में पेश होंगे, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में। अगर वो पेश होते हैं, उनकी ज़मानत हो जाती है, तो फिर देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा अगर होता है तो कितनी बड़ी तादाद में वो क्राउड को जमा कर देते हैं। उसके साथ साथ अख्तर मेंगल साहब जो कि जिन्हें कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा दिया, उन्होंने कहा कि मैं अपनी पकौड़ों की रेडी लगाऊंगा, तमाम तर लोग जो भी आएंगे तो उनको पकौड़े वगैरह खिलाऊंगा, क्योंकि कौमी असम्बली का जो रोल है वो ख़त्म हो गया, कौमी असम्बली का कोई रोल नहीं रहा। साथ ही साथ जो मौलाना फजलुर रहमान थे उन्होंने कौमी असम्बली में तकरीर की, उन्होंने कहा कि बेशक हम फॉर्म 45 के या 47 के हैं लेकिन काम हमसे ही लेना है, हमें कठपुतली बना दिया गया, हम लोगों का जो रोल है उससे बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया है। तो मुख्तसरन अगर मैं ये कहूँ तो तमाम तर जमातें, तमाम तर जो सियासतदान हैं काफ़ी ज़्यादा तज़ब्ज़ब का शिकार हैं। लेकिन इस सब के पीछे अगर कहा जाए तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसका एक बड़ा रोल है, क्योंकि उसने काफ़ी ज़्यादा टफ टाइम दिया हुकूमत को भी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी। तब देखना यह है कि 8 तारीख का जो जलसा है वो किस कदर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसमें कितने ज़्यादा लोग आते हैं। दूसरी क्योंकि अब अदालतें भी दोबारा से खुल चुकी हैं, छुट्टियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। अब देखना यह है कि जो केसेस हैं खासकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 मई के केसेस और इमरान खान साहब के जो केसेस हैं उन केसेस का नतीजा क्या निकलता है। आया ज़मानत मंजूर होती है इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी की जो आज का केस है उनका, उसमें उनकी ज़मानत में, तो देखना यह है कि उनकी ज़मानत हो पाती है या नहीं हो पाती। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।